आज हम हरबंस राय बच्चन जी की दूसरी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से पढ़ रहे हैं। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हो किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन समय यानी वह धीरे धीरे चलता रहता है, वह गतिमान है। दिन सुबह हुई, उसके बाद शाम हुई, तो इस समय के अंतराल में हमें व्यक्ति को अपने निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना होता है। तो कवि का मानना भी यही है। कवि कहते हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ में न रास्ता। एक राहगीर जो दिन भर चलता रहता है, उसे शाम तक अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो वह इस विचार से वह चलता रहता है कि कहीं लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रात न हो जाए, क्योंकि रात होने से पहले ही लक्ष्य तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि मंजिल भी तो है दूर नहीं। मंजिल भी तो दूर नहीं है। अगर चलता रहूंगा, चलता रहा, तो निश्चित तौर पर रात होने से पहले मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा उस राहगीर के मन में जो है विचार आता रहता है। ऐसा विचार करके यह सोच थका दिन का पंथी भी, ऐसा विचार करके वह दिन भर चलने वाला व्यक्ति, वह दिन भर जो है, जो राह रास्ते पर चलते चलते वह थक भी जाता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी, वह दिन भर चलते चलते वह राहगीर थका भी है। तब भी जब उसके मन में ऐसा विचार आता है, तो वह आराम नहीं करता, बल्कि वह जल्दी अपने कदमों को और भी तेज गति से जो है चलाता है, जिसके कारण कि वह अपनी मंजिल तक निश्चित समय में पहुंच जाए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात समय निरंतर जो है वह चलता रहता है। दिन जो है सुबह से लेकर, यानी वह निरंतर जो है चलता रहता है। शाम होने से पहले ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। इसलिए जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने कदमों को तेज करता हुआ वह दिन का राही वह चलता रहता है। दूसरे अर्थ में यह सोच थका दिन का पंथी सूर्य भी होता है। जो सूर्य यानी प्रातःकाल उदय होकर के वह दिन भर वह चलता रहता है, चलते चलते जो है थक भी जाता है, लेकिन वह आराम नहीं करता। आराम इसलिए नहीं करता है कि उसे शाम तक अस्त होना है, उसका लक्ष्य है अस्त होना। तो वह इसलिए वह सूर्य आराम नहीं करता है। कवि ने जो है दिन का पंथी सूर्य को भी बताया। बच्चे प्रत्याशा में न आशा, नीड़ों से झांक रहे होंगे। दूसरा उदाहरण एक पक्षी के रूप में बताया है कि एक पक्षी और उसके बच्चे, जब वह पक्षी यानी उन छोटे छोटे जो है पक्षियों की माता, वह दिन होते ही वह निकल जाती है अपने बच्चों के लिए दाना लाने, भोजन की व्यवस्था करने। तो ऐसा जो है इसी आशा में जो है वह बच्चे भी होते हैं कि हमारी माँ कब हमारे लिए भोजन लाएगी। नीड़ों से झांक रहे होंगे, अर्थात नीड़ में न घोंसला, झांकना मन ताकना, देखना। अपने उस घोंसले से वह मुंह
अपने सर को, अपनी चोंच को घोंसले से बाहर कर रहे होंगे, ताक रहे होंगे, देख रहे होंगे, दूर दूर तक अपनी माँ को देख रहे होंगे कि हमारी माँ कब आएगी और हमारे लिए भोजन कब लाएगी। जब ऐसा विचार उस चिड़िया के जो सुबह अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए निकली है, यह ध्यान परों में चिड़िया के, जब उसे ऐसा ध्यान आता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे लिए जो है वह घोंसले से बार बार जो है मुंह को, चोंच को बाहर कर रहे होंगे, जब ऐसा विचार उस चिड़िया के आता है, पर मैंने पंख हुआ अपने पंखों में और अधिक चंचलता यानी तीव्रता लाती हुई और अधिक तेजी से अपने पंखों को चलाती हुई वह उड़ती है कि जो है वो समय रहते अपने घोंसले तक वापस पहुंच सकूं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जो है यानी समय धीरे धीरे जो है चलता रहता है, दिन जो है जल्दी जल्दी धीरे धीरे वह चलता रहता है और निश्चित समय तक पहुँच अपने लक्ष्य तक पहुँचना उस चिड़िया के भी और एक रास्ते पे चलने वाले राहगीर का भी लक्ष्य है। अब ऊपर की पंक्तियों में एक व्यक्ति जो दिन भर चलता रहता है और उसे शाम तक अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है, और दूसरी ओर एक पक्षी जो सुबह अपने बच्चों के लिए जो है भोजन की व्यवस्था के लिए निकल पड़ती है और शाम तक उसे वापस भोजन ला के वापस आना पड़ता है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझे वो इसलिए वापस आए, इसलिए उन्हें लक्ष्य तक पहुंचना था, उनके अपने थे जिनके लिए वह दौड़ लगा रहे थे। अब कवि कह रहे मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मैंने व्याकुल है। कवि कहते हैं मेरे लिए कौन व्याकुल है, मुझसे मिलने के लिए कौन बेचैन है, जिसके कारण कि मैं जो है जल्दी जल्दी घर जाऊं। मैं हूं किसके हित चंचल, मेरा अपना कोई नहीं है, इसलिए मैं किसके भलाई के लिए, किसके लिए जो है इतनी तीव्रता से चलो, तीव्रता करूं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ऐसा विचार जब कवि के मन में आता है तो शिथिल मन उसे कमजोर कर देता है, कवि को कमजोर कर देता है। भरता उर में विह्वलता, उर मन हृदय, विह्वलता मन व्याकुलता, बेचैनी, उस उसे और भी अधिक दुखी कर देता है। अर्थात ऐसा विचार जब कवि के मन में आता है तो वह और अधिक जो है बेचैन होने लगता है, व्याकुल होने लगता है, वह और अधिक दुखी होने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय जो है जल्दी जल्दी यानी परिवर्तनशील है, वह चलता रहता है। निश्चित समय तक अपने लक्ष्य तक पहुंचना प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य कर्तव्य है।